ट्रेडिंग चाहने की यूट्यूब चैनल शुरुआत कर रहे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की वेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश करेंगे आज। लास्ट वीडियो में हमने एक्यूमुलेशन समझा था, यानी एक ऐसा एरिया समझा था जहां बाजार गिरकर थम जाता है और वहां से बढ़ने की तरफ जाता है। आज हम बात करेंगे कि बाजार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आकर थम गया है और ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि कहां से आकर गिरना स्टार्ट होगा। तो उस एरिया को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी ओवरबोट लेवल, यानी टॉप लेवल। ये एक ऐसा लेवल जहां से बाजार गिरना शुरू होगा। और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है एक्यूमुलेशन वाली, जो देखना बड़ा जरूरी है आपके लिए, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, साथ में आई बटन में ऊपर लिंक दिख रहा है। आप दोनों को एक बार वॉच कर लीजिए तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो वेक ऑफ सीरीज हमारी चल रही है। वेक ऑफ की फर्स्ट वीडियो में भी हम वेक ऑफ के जो सिंपल बेसिक्स टर्म्स है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों जैसे ही आपने देखा तो काफी ज्यादा अप्रिशिएट करा आपने, बहुत अच्छे लाइक्स आए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए। तो कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं, क्या इतनी नौटंकीबाजी करने की जरूरत है? मतलब कायदे से वेक ऑफ की लैंग्वेज है नौटंकीबाजी, वेक ऑफ ने खुद लिखा है। क्या हमें इतनी नौटंकीबाजी करने की जरूरत है? क्या हमें इतने तामझाम देखने की जरूरत है जितने हमने एक्यूमुलेशन में देखे और जितने हम डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे? देखा जाए तो इतने सारे टेस्ट है और कई बार वो कहता है कि वेक ऑफ कि इतनी सारी नौटंकीबाजी होती भी नहीं है। अगर आप देखेंगे बाजार कई बार सीधा फ्लैट ऊपर जाता है, एक छोटी सी कैंडल बनेगी और नीचे गिर जाता है, यानी इतना कुछ नहीं होता जितना कुछ हमने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे और प्लस देख रहे हैं। तो ऐसी जो कंडीशन है वो हमें क्या बताती है और ऐसी कंडीशन हमें देखनी क्यों है भाई? क्यों हमें एक्यूमुलेशन में इतने सारे टेस्ट देखने हैं, क्यों हमें डिस्ट्रीब्यूशन में इतने सारे टेस्ट देखने हैं? तो रीजन ये है दोस्तों, अगर ये टेस्ट हमें कहीं देखने को मिलते हैं, इस तरह की कंसोलिडेशन मार्केट अगर देखने को मिलती है, तो एक कंफर्मेशन होती है कि बाजार इसके हिसाब से चलेगा। बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। मैंने 20-25 बार ऐसे पैटर्न्स देखे। वेक ऑफ आपको एक्सप्लेन करने से पहले हम पूरी टेस्टिंग करते हैं कि भैया क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यकीन मानिए कि 25 टेस्ट में से 25 टेस्ट चले थे, यानी 100% एक्यूरेसी देखने को मिली। मतलब कोई भी ऐसा टेस्ट मुझे नहीं दिखा, जितना भी मैंने देखा, कि उसमें किसी ने मार्केट ने इसके हिसाब से रिएक्ट ना करा हो। तो बड़ा अमेजिंग लगा, तभी जाकर के हम वेक ऑफ की पूरी सीरीज आपके लिए लेकर के आए। तो ये बड़ा अमेजिंग चीज है कि जब आप वेक ऑफ के बारे में बात करते तो एक एक पॉइंट बड़ा क्लियर है। क्लियर होने के साथ साथ जो चीजें हैं वो एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, ताकि हम आपको आसानी से समझा भी सके। बात कर लेते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे हमने बताया कि मार्केट एक टॉप बना देती है और वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी 5 फेस है, जैसे एक्यूमुलेशन में थे 5 फेस, फेस ए, फेस बी, फेस सी, फेस डी और फेस ई, यानी 5 फेज इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। जब ये 5 फेज कंप्लीट हो जाते हैं तो 5वां फेज, जिसको हम फेस ई कहते हैं, ये हमें प्योर इंडिकेशन देता है कि मार्केट अब यहां से गिरना स्टार्ट होगा। तो फेस ए में कौन कौन से कंपोनेंट आ सकते हैं? तो फेस ए में सबसे पहला कंपोनेंट आता है, पहली टेस्टिंग आती है जिसको हम कहते हैं PSY, यानी प्रीलिमिनरी सप्लाई, यानी प्राथमिक सप्लाई। एक ऐसी सप्लाई जो पहली बार आई है, यानी बाजार के थमने से पहले, रुकने से पहले एक सप्लाई आ जाना। उसके बाद आता है BC। BC का मतलब होता है बाइंग क्लाइमेक्स, यानी जितनी बाइंग चल रही थी अब तक उसका क्लाइमेक्स हो गया है और वो बाइंग रुकती हुई दिखाई दे रही है। बाइंग जो है कंसोलिडेट होती हुई दिखाई दे रही है। बाजार में वो तेजी नहीं है जो तेजी हमें पहले देखने को मिल रही थी। उसके बाद आपको 2 टेस्टिंग मिलेगी, जिसमें AR और जिसमें ST मिलेंगे। AR का मतलब होता है ऑटोमेटिक रैली। जब इस तरीके की रुकावट आती है, कंसोलिडेशन आती है, तो बाजार में बायर और सेलर्स दोनों एक्टिव तो होते ही है, लेकिन इतने एक्टिव नहीं होते। एक्टिव होने का मतलब यह है कि भैया कोई तो खरीद रहा है, कोई तो बेच रहा है। तो जब दोस्तों दिशा क्लियर नहीं होती है, यानी ना तो बायर्स को पता क्या होने वाला है, ना सेलर्स को पता क्या होने वाला है, उस केसेस में क्या है कि बाजार कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब एक छोटी सी रेंज ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ऑटोमेटिक रैली इसलिए आती है क्योंकि उसमें थोड़े बहुत बायर्स होते ही है। भाई ऐसा तो नहीं बायर्स पूरी तरीके से खत्म हो गए, और इस वजह से वो बार बार ऊपर की तरफ जाता है बाजार। और जो ST है, ST का मतलब होता है सेकेंडरी टेस्ट, मतलब वो बार बार आके टेस्ट करता है ऊपर जाकर के। टेस्ट क्या करता है कि बाजार और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो टेस्ट करके वापस आ जाता है, झांक कर वापस आ जाता है। तो फेस ए में आपको ये 3-4 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं फेस बी की। फेस बी में ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ ऊपर नीचे का कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। इसमें आपको मिल सकता है क्या? AR यानी ऑटोमेटिक रैली प्लस ST, यानी बार बार जाकर ऊपर टेस्ट कर सकता है, कितनी बार भी कर सकता है। कोई रूल नहीं है कि एक बार करेगा, 10 बार करेगा, 50 बार करेगा, कितनी बार भी ऊपर नीचे बाजार कर सकता है, जो उसका फेस है।
फेज बी कंप्लीट होने के बाद फेज सी को कैसे पहचाने कि ये फेज सी है। फेज सी की जो सबसे खास बात ये है कि फेज सी के अंदर बाजार ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ देता है। ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। बाजार ऊपर जा रहा था, कंसोलिडेट हो गया और ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? इस लेवल को हम कहते हैं यूटीएडी टेस्ट, यानी ये स्प्रिंग जो हमने एक्यूमुलेशन में पढ़ा था ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, यूटीएडी। इसमें क्या होता है कि बाजार अपने आप को टेस्ट करता है, क्या रियलिटी में क्या ये टॉप बन गया है, क्या रियलिटी में यहां से बाजार और ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। उसको टेस्ट करने के लिए वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वो चेक करता है कि सही में बाजार यहां पर टॉप बना चुका है। अगर वो टॉप बना चुका है तो वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा जरूर, लेकिन तोड़ने के बाद जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग रेजिस्टेंस के नीचे ही दे देगा। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसके नीचे ही क्लोजिंग देगा, बीच में ही क्लोजिंग देगा। उससे ये कंफर्म हो जाता है कि बाजार ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और वो ये चेक कर चुका है कि बाजार और ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये फेज सी के अंदर यूटीएडी जो है एम रोल अदा करता है और एक्यूमुलेशन में स्प्रिंग एम रोल अदा करता है, क्योंकि वो नीचे की टेस्टिंग करता है। दोस्तों ये ऊपर की टेस्टिंग करके नीचे क्लोजिंग देता है और इससे ये आपको ये बताता है कि बाजार और ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। फेज सी कंप्लीट होने के बाद हमें ढूंढना होता है फेज डी। फेज डी में आपको 2-3 टेस्टिंग मिलेगी। पहली टेस्टिंग इसमें मिल सकती है एसओडब्ल्यू। एसओडब्ल्यू का मतलब होता है साइन ऑफ वीकनेस, यानी वो जो नीचे का सपोर्ट लेवल है अब वो टूटने के लिए तैयार रहता है। वो बार बार वो नीचे जाके टेस्ट करता है, साइन देता है कि भैया मैं तोड़ रहा हूं। और इसमें आपको मिलेगा LPSY यानी लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, यानी ऐसा पॉइंट जहां से बाजार डायरेक्ट स्विंग बनाता हुआ, क्लियर स्विंग बनाता हुआ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसमें कोई कंसोलिडेशन वाली स्थिति नहीं रह जाती और वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको एक बेहतर सिग्नल मिल जाता है कि भैया बाजार अब तैयार नहीं है, बाजार अब गिरने के लिए तैयार है। और जब फेज डी कंप्लीट हो जाता है तो फेज सी में बिल्कुल आपको स्विंग्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ, नीचे के सारे सपोर्ट टूटने स्टार्ट हो जाएंगे और सपोर्ट टूटते हुए बाजार नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा जो दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बड़ा बेसिक समझाया है। एक एक पॉइंट की वैसे विशेषता अगर जाने, इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी बड़ी बनती है, लेकिन इतना ही समझेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही इनफ है। अब दोस्तों बात कर लेता हूं एक स्टॉक के ऊपर। स्टॉक है JSW स्टील। इसके अंदर आप देखेंगे तो 400 रुपए के आसपास एक इसने टॉप बनाया था। इस टॉप के अंदर सारी कंडीशन बिल्कुल वेक ऑफ के डिस्ट्रीब्यूशन की तरह मैच हो रही है। आप अगर इसके अंदर वॉच करेंगे जो कंडीशंस है, इसमें आपको पहले ही आपको PSY दिख गया, यानी प्राइमरी सप्लाई दिख गई, यानी प्राथमिक सप्लाई दिख गई। उसके बाद आपको BC दिख गया, यानी बाइंग क्लाइमेक्स दिख गया। फिर आपको AR और ST दोनों दिख रहे हैं, यानी ऑटोमेटिक रैली और सेकेंडरी टेस्ट। बाजार बार बार ऊपर आके टेस्ट कर रहा है और नीचे की तरफ ऑटोमेटिक रैलियां भी आ रही है, यानी कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर नीचे एक रेंज बाउंड में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेज ए में आपको ये दिख गया, फेज बी में आपको ये दोनों चीजें दिखती है, बस कंसोलिडेट करता हुआ दिखता है। बीच में आपको साइन ऑफ वीकनेस भी दिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। फेज सी में अगर आप देखेंगे यूटीएडी टेस्ट हो गया, यानी बाजार ने जो रेंज बना रहा था तो ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ा और तोड़ के नीचे आके क्लोजिंग दे दी। यानी नीचे आके क्लोजिंग देने का मतलब यही है कि यूटीएडी टेस्ट हो गया। जब ये टेस्ट कंप्लीट हो गया तो फेज डी में आप देखिए साइन ऑफ वीकनेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बार बार वो रेजिस्टेंस तोड़ने सपोर्ट तोड़ने की कोशिश कर रहा है नीचे का, प्लस यहाँ पर LPSY दिखेंगे। बाजार डायरेक्ट स्विंग बनाता हुआ, क्लियर स्विंग बनाता हुआ नीचे जाकर दिखाई दे रहा है। और जब फेज ई आता है, फेज ई में तो सपोर्ट टूट ही जाता है, सारे जो सिग्नल है वो आपको दिखता है कि बाजार ने जो है पूरा सपोर्ट तोड़ दिया, अब गिरने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। तो अब एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बारे में हमने एक्सप्लेन करा, आपको एक एक स्टॉक भी मैंने एग्जांपल के साथ बताया। अब बात आती है कि भैया टारगेट कहाँ रखना है, टारगेट क्या होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है टारगेट क्या रखे। तो टारगेट ना बड़ा मजेदार कैलकुलेशन बनती है और ये जो कंसोलिडेशन होता है इसी कंसोलिडेशन के हिसाब से ही पॉइंट ऑफ फिगर चार्ट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं टारगेट को। तो बहुत ही अमेजिंग तरीका है, वो अमेजिंग तरीका मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बाइंग, अगर आप लॉन्ग की पोजीशन ले रहे हैं तो ऊपर कितना टारगेट रखना है, अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं तो नीचे कितना टारगेट रखना है। दोनों कैलकुलेशन हम पॉइंट ऑफ फिगर चार्ट के हिसाब से करेंगे और बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बड़ी अमेजिंग कैलकुलेशन वेकॉफ ने बताई है और मैंने ऐसा कोई नहीं देखा कि इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं टारगेट को, जिस हिसाब से वो कैलकुलेट करके बता रहे हैं। और कंसोलिडेशन जितना लंबा चलेगा टारगेट भी उसी हिसाब से ही बन रहा है।
तो बड़ा अमेजिंग है। आप नेक्स्ट वीडियो बड़े जरूर देखिएगा क्योंकि बड़ा मजा आएगा उस वीडियो के अंदर। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा जरूर बताइए। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।